एक तरफ तो कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो संसद से ऐसी आवाज की गूंज करे जो पूरी देश में लोगों तक पहुंचे, और दूसरी तरफ उस गुब्बारे की जो हवा निकालने के लिए आप ही के पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के लोग जो हैं वो तैयार बैठे हैं। कैसे देख रहे हैं सर इस चुनौती को? हमारी लड़ाई जो होती है अक्सर घरों में, वो बाहरी से ज्यादा घर के अंदर वाले नुकसान करते हैं, और आपका तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस पार्टी का। अदिति जी, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, मुझे आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। जैसे आप कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस डिस्कस करें आपके शो पे, भाई वर्सेस भाई, और जैसे वरिष्ठ पत्रकार राम कृपाल सिंह जी होपफुली शो के अंदर थोड़ा सुलह करेंगे, वैसे ही हम उम्मीद करते कि आदरणीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी वो भी थोड़ी स्टेप इन करें, और कांग्रेस में जो कुछ भी थोड़े से डिफरेंसेस है, देखिए डिफरेंसेस होना स्वाभाविक है एक लोकतांत्रिक पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस को भाजपा की तरह दो लोग नहीं चढ़ाते। अब भाजपा में दो लोग फैसला करते कि क्या होगा, तो ठीक है, वहां पे थोड़ा अथॉरिटेरियनिज्म है, उनके पास सीबीआई और ईडी है, तो कोई उनके खिलाफ कोई बगावत नहीं कर सकता। कांग्रेस के पास वर्तमान में केंद्र में कोई एजेंसीज नहीं है, और आदरणीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन मेहनत कर रहे हैं, वो पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हर एक जो अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग डिफरेंसेस आते हैं, वो सब सिमिलर नहीं है। कुछ राज्यों में अलग रीजन से, कुछ राज्यों में अलग रीजन से, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राहुल जी और प्रियंका जी, और खास करके अगर प्रियंका जी अच्छी भूमिका में आए तो ये चीजों को सॉल्व करके आसाम में कांग्रेस जीत सकती है। तहसीम जी, आप पर एक नोटिस आ सकता है, आपको पता है ना कि उड़ीसा के एक विधायक ने ये नसीहत दी या अपनी बात मन की रखी थी कि प्रियंका जी को मेन उसमें आना चाहिए रोल में, तो उनको अभी नोटिस भी गया और उन पर काफी सारी कार्रवाई पार्टी ने की। अच्छा, तो मेरा एक एडवांटेज है अदिति जी, प्रियंका जी का नाम ले रहे हैं। अदिति जी, मेरा एक एडवांटेज है, मैंने कभी ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन ही नहीं किया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे, मैं सिर्फ पार्टी को वोट करता हूँ। लेकिन देखिए, मैं एक राहुल जी का खेमा आपके सपोर्ट पर सवाल उठा सकता है। नहीं, राहुल जी और प्रियंका जी को एक टीम होना चाहिए। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी एक टीम थे, वाजपेयी जी और अडवाणी जी टीम थे, सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी एक टीम थे, नेहरू जी और सरदार पटेल एक टीम थे। ठीक उसी तरह भारत की राजनीति में हमेशा एक और एक 11 होता है, और आदरणीय प्रियंका जी के लीडरशिप में और राहुल जी के मॉरल लीडरशिप में पार्टी आगे बढ़ सकती है। तहसीन जी, मैं शहजाद जी के पास जाऊंगी, लेकिन एक बार आपसे ये कहना चाहूंगी, अभी आपने कहा कि दो लोग बीजेपी चलाते हैं, यानी एक और एक 11। दूसरी बड़ी बात है कि क्या कांग्रेस केवल एक आदमी चलाता है, राहुल गांधी? क्योंकि बीजेपी तो यही आरोप आप पे लगाएगी। राहुल जी है, आदरणीय अध्यक्ष है खड़गे जी, वेणुगोपाल जी है, और वो सब मेहनत करे। लेकिन मुझे लगता है अगर एक थोड़ा सा एक फेमिनिन टच भी आ जाए, क्योंकि अभी सोनिया जी इतनी इन्वॉल्व नहीं है, तो हमेशा अगर एक फेमिनिन टच होता है, एम्पैथी होती है, तो ज्यादा मुझे लगता है कि पार्टी और भी अच्छा करेगी। फेमिनिन शक्ति जो होती है भारत की राजनीति में बहुत जरूरी होती है, और ये राहुल जी खुद कहते हैं। बिल्कुल। शहजाद जी, आप लोगों पे आरोप है कि पहला तो आपकी पार्टी केवल दो लोग चलाते हैं, दूसरा ये कांग्रेस मुक्त भारत करते करते, हालांकि पुराना जुमला है लेकिन आज मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए कि कांग्रेस मुक्त भारत करते करते बीजेपी युक्त भारत, मतलब आपने अपनी पार्टी बीजेपी युक्त कर ली है, इसको कैसे देखते हैं? जो कांग्रेस कह रही है कि हमारे यहाँ सफाई हो रही है, हमारे यहाँ नेता जा रहे हैं जो डरते हैं, जिनकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है सत्ता के साथ, वो लोग अब आप भर्ती करा रहे हैं, अब आपके कार्डर की फीलिंग क्या होगी इस समय? अदिति जी, सबसे पहले तो आपके शो में मुझे भी आने का मौका मिला बड़े दिनों बाद, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में राम के दर्शन भी हो रहे हैं, तो राम जी को भी प्रणाम करना चाहता हूं। ऐसा है कि अदिति जी, वैसे तो कांग्रेस में एक समय पर हमारे सबसे पूजनीय हेडगेवार जी भी थे, और हेडगेवार जी ने भी कांग्रेस छोड़कर ही आरएसएस बनाई थी। जहां तक सवाल है, कई सारे वोटर भी कांग्रेस को एक समय पर वोट करते थे, आज वो भाजपा को वोट करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा कांग्रेस युक्त हुई है, इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस में थे वो कांग्रेसिज्म से मुक्त हुए हैं। जैसे मैं कांग्रेसिज्म से मुक्त हुआ, जैसे हेमंत जी कांग्रेसिज्म से मुक्त हुए, और वैसे देश की जनता भी कांग्रेसिज्म से मुक्त हो रही है। अच्छा, तहसीन पूनावाला को जो है, उनका अगर कभी भी कोई सिंबल या निशान बनेगा तो इनका निशान बनेगा शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। तहसीन पूनावाला अपने पीछे एक ऑस्ट्रिच लगा दे, मतलब कि ये बोलते हैं कि हमारे पास सीबीआई ईडी नहीं, इसलिए हमारी पार्टी टूट जाती है। अरे तहसीन पूनावाला, कांग्रेस ए टू लेकर कांग्रेस जेड बना है, वो इंदिरा जी, राजीव जी के जमाने में बना है। आप पूछ लीजिए, राम जी तो पूरा इतिहास बता देंगे कि कांग्रेस ए, कांग्रेस बी, कांग्रेस बी सी, कांग्रेस डी, सब कांग्रेस बनी। क्यों बनी भाई? तब तो सत्ता भी आपके पास थी। ये इसलिए बनी क्योंकि ना इनके पास नेता है, ना इनके पास नीति है। भाजपा क्या है? भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित विचारधारा ड्रिवन पार्टी है। तो हम विपक्ष में भी रहे तो हमारी इतनी टूट नहीं हुई, एक आध कोई केस हुआ।
कांग्रेस जो है परिवार आधारित सत्ता केंद्रित पार्टी है। तो जब जब भी सत्ता जाती है और जब जब भी परिवार कमजोर होता है तो उस समय पर कांग्रेस टूटती है। अब कांग्रेस में मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है कि इनके पास नेता नहीं है। राहुल गांधी, देखो राहुल गांधी के पास जनमत नहीं है, 95 चुनाव हारे, अब जनता को भी दोषी बोलेंगे क्या? फिर उनके पास संगत भी नहीं है। कल टीएमसी का बयान है तहसीन पूनावाला कि राहुल हटाओ ममता लाओ, अखिलेश जी लाओ राहुल हटाओ। फिर आता है जेएमएम का कि भाई राहुल गांधी जो है विदेश में जाकर किस प्रकार की बातें करते हैं। फिर उमर अब्दुल्ला और सुप्रिया सुले उनसे डिसएग्री करते हैं ईवीएम पर। तो राहुल गांधी के नेतृत्व पर संगत भी, जनमत भी नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित करो और आखिरी बचा था जनपद। अब जनपद भी डगमगा रहा है। तहसीन पूनावाला यहाँ पर आकर जो भी बोले, प्रियंका कैंप ये सब कुछ करवा रहा है। मणिशंकर अय्यर का जो बयान कल आया है, मैं कल से तहसीन पूनावाला से पूछ रहा हूँ, ये मणिशंकर अय्यर की किताब के लॉन्च में सोनिया जी जाती है, ये मणिशंकर अय्यर प्रियंका जी के कैंपेन में जाते हैं। मणिशंकर अय्यर बोलते हैं मैं राहुलियन नहीं हूं, उन्होंने ये नहीं बोला मैं प्रियंकन नहीं हूं। और तहसीन पूनावाला और मणिशंकर अय्यर मिलकर राहुल गांधी के ब्रांड इक्विटी को खत्म कर रहे हैं और प्रियंका जी को ला रहे हैं। बिल्कुल शहजाद जी, एक बात बताइए, मैं आगे जाऊंगी रामकृपाल जी का मार्गदर्शन लेने, लेकिन शहजाद जी एक बात बताइए, आपने कहा कि हमारे यहाँ कार्डर बेस है, तमाम बातें हैं, आइडियोलॉजी है। अब मध्य प्रदेश का एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराया। ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों नाराज होके गए, राज्यसभा, तमाम बातें, समय ना मिल पाना, वो एक अलग मुद्दा है जिस पे मैं तहसीन जी से उनका रिएक्शन लूंगी। लेकिन अब एक तरफ तो आपने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। अब आपको लगता है कि जो कांग्रेस छोड़ के आए हैं उनको मध्य प्रदेश में सत्ता नहीं चाहिए, वो केंद्र में मंत्री बन के खुश रहेंगे। तो जैसे ही अब आने वाले 2028 में चुनाव होंगे तो वो खुश रहेंगे, वो दूसरे खेमे की मदद करेंगे। यही आता है खींचतान, यही आएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्सेस मोहन यादव काडर। फिर नुकसान होता है पार्टी के काडर को। आपको नहीं दिखता ऐसा? क्योंकि ये भी कांग्रेस जैसी स्थिति हो जाएगी। मैं आपको उदाहरण देता हूं। देखिए ऐसा है कि ये सोचना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी ज्वाइन किए, ये उनके ऊपर बहुत बड़ा आपने एक प्रकार से नकारात्मक सवाल खड़ा कर दिया। सत्ता के लिए ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है सर। उनको राज्यसभा चाहिए थी, उनको सत्ता में आना था, दिग्विजय सिंह से लड़ाई थी, आपके सामने है सर, छुपा कुछ नहीं है। देखिए अगर ऐसा होता तब तो वो कांग्रेस में ही रहते, और कांग्रेस में ही रहते जैसे बहुत सारे नेता अभी भी उम्मीद लगाए हुए हैं, जैसे कि सचिन पायलट। तो सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये दरअसल विचारधारा की लड़ाई थी। ये दरअसल कि कैसे नेतृत्व कमजोर हुआ है। मैं आपको उसका दूसरा उदाहरण देता हूँ। आपने कहा कि भाई ये सत्ता के लिए बीजेपी इन्होंने ज्वाइन की, तो ऐसे तो बहुत सारे नेता है जिन्होंने ज्वाइन की पर उनको ना मुख्यमंत्री बनाया, ना उनको कहीं पर कुछ मंत्री बनाया है। ये इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि उनको भी पता है कि राष्ट्र हित में कौन काम कर रहा है। अभी आप असम का उदाहरण ले लीजिए, भूपेन बोरा इतने बड़े असम के नेता है, परंतु गौरव गोगोई का पाकिस्तानी लिंक निकला, उस पर कांग्रेस का एक भी स्पष्टीकरण नहीं। और वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर पाकिस्तान का जो लिंक है, किस प्रकार से घुसपैठिया बचाव कर रही है वहां पे असम कांग्रेस, उससे वो नाराज चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से उनको केवल सत्ता के चश्मे से देखना एक गलत बात है।